दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पर बयान देने के बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह जिस तरीके से घिरे हैं, पूरी बीजेपी लगी हुई है कि कैसे भी करके उन्हें बचाया जाए। और जो कांग्रेस का अटैक है, उसको काउंटर करने के लिए बीजेपी हर तरीके की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि जितना ज्यादा वो काउंटर कर रही है, उतना ज्यादा कांग्रेस के नेता, जो इंडिया गठबंधन के बाकी नेता हैं, वो उतना ही ज्यादा हमलावर होते चले जा रहे हैं। महाराष्ट्र के यूबीटी पक्ष के शिवसेना के बड़े नेता संजय राउत ने बड़ा हमला बोला है बीजेपी पर। वहीं अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, सब ने मिलकर के जो बयान दिए हैं, वो सारे बयान आपको सुनाऊंगा। और किस तरीके से हमला बोला है कि बीजेपी को संभालना मुश्किल हो रहा है, वो भी आपको बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4PM महाराष्ट्र। दोस्तों, संजय राउत बड़ा नाम, यूबीटी पक्ष के बड़े नेता हैं और तीखा बोलते हैं जब वो बोलते हैं। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी पर जो मामला दर्ज हुआ है, उसके बाद उनका तीखा बयान आया है। उन्होंने कहा कि मैं उस दिन राहुल गांधी के साथ ही था और ये सब कुछ जो चल रहा है, ये सब बीजेपी के नौटंकी है, ड्रामा है। ये बात संजय राउत ने कही है। फिर से तीखा हमला बोला है। हम देखते हैं कि लगातार संजय राउत प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं और देश के गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिए रहते हैं हमेशा। इस बार भी संजय राउत ने उसी अंदाज में नजर आए हैं और बीजेपी के तमाम जो चीजें चल रही है उसको नौटंकी, ड्रामा करार दे दिया है। आपको बताएं अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, वो भी आपको बताते हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी का तरीका यही है, पहले खुद कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ते हैं और उसके बाद फिर उनका सहारा लेकर के जो तमाम बातें हैं उनको घुमाने के लिए जो है वो काम करते हैं। क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने, पहले आप वो सुन लीजिए। एक बात तो हमें और आपको ये समझनी चाहिए, मैं पिछले कई वर्षों से और खासकर उत्तर प्रदेश में देख रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत सोचा समझा मॉडल है कि वो पहले अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करते हैं, गैर कानूनी काम करते हैं, और अगर आप उसमें विरोध करने आते हैं तो प्रशासन से, शासन से आपके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। जिस तरह का भाव राज्यसभा में था, वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान है। न केवल हम समाजवादियों के, बल्कि पूरे देश के शोषित, वंचित, पीड़ित, अपमानित लोग और जो समाज में सबसे पीछे छूट गए थे, उनके लिए आज भी वो पूजनीय हैं। आप किसी भी गांव में चले जाएं पूरे देश में, आज भी बाबा साहब को पूजने का काम गांव के लोग करते हैं। गरीब, हर समाज के लोग उनको भगवान की दृष्टि से देखते हैं। तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना न केवल निंदनीय है, बल्कि शब्दों को वापस लें और माफी मांगने की जो विपक्ष की बात है उसको मानना चाहिए सरकार को। तो कम से कम सरकार को जिनकी भाषा से, व्यवहार से पूरे देश का सेंटिमेंट बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के लिए जो अपमान की तरह भाषा इस्तेमाल हुई, उस पर माफी मांगनी चाहिए और शब्द वापस अपने लेने चाहिए। लेकिन ये लोकसभा का परिसर है, इसमें सबसे ज्यादा सुप्रीम अगर कोई है तो स्पीकर साहब हैं। अब सोचिए आप, बीजेपी के लोग तो स्पीकर के साहब के ऊपर भी चले गए। हालांकि मेरी किसी पॉलिटिकल पार्टी से बात नहीं हुई, लेकिन ये जो परिसर है वो लोकसभा का है, तो स्पीकर साहब के पास हम बैठ करके बहुत सारी चीजों को सुलझा सकते थे। लेकिन मैंने जो बात शुरू में कही, भारतीय जनता पार्टी के पास तरीके हैं, उनके पास मॉडल हैं, अंडरग्राउंड पॉलिटिकल उनके पास राय मशवरा आता है। वो कब ध्यान हटा दें, और पहले तो खुद अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करते हैं, पहले खुद गैरकानूनी काम करते हैं और फिर शासन प्रशासन से ऐसा कुछ करते हैं जिससे कि दूसरे पर आरोप लग जाएं। और मैं तो फरक्काबाद के सांसद जी को देख रहा था, वो सर्टिफिकेट वाले सांसद हैं। अगर उनको इलाज, दवाई की जरूरत हो तो उनके लिए सलाह यही है कि हम फरक्काबाद से डॉक्टर बुला करके फ्री इलाज करा सकते हैं उनका। तो देखा आपने कि किस तरीके से अखिलेश यादव बीजेपी पे हमला कर रहे हैं। उनकी बातें आप सुनिए, लगातार जिस तरीके से उन्होंने तमाम बातें बोली हैं बीजेपी को लेकर के। बिल्कुल भी बीजेपी के नेता अगर ये बयान सुनेंगे तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, गले से नीचे नहीं उतरेगा जो कुछ भी बोल रहे हैं अखिलेश यादव। अब आपको बताते हैं कि तेजस्वी यादव ने कहा है। तेजस्वी यादव तो पूरे उखड़े हुए नजर आए। उन्होंने जो कुछ भी कहा है, पहले आप वो भी सुनिए।
एक बेकार की बात है, बेकार का एफआईआर। आप भी जान रहे बाबा साहब के अम्बेडकर को जिस तरह से अपमानित अमित शाह ने किया, उसको इस इशू को डाइवर्ट करने का एक षड्यंत्र है। अब देश की जनता बेवकूफ तो है नहीं कि जो ये पिक्चर दिखाएंगे वही पिक्चर देश की जनता देखेगी। हम लोग अंधे तो है नहीं, हम लोग सब लोग जानते हैं कि बीजेपी के लोगों की मानसिकता बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति क्या है। हमने शुरू से ही कहा कि इस देश के लोग जो है बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान सहेंगे नहीं। और जो भाषा के क्या बाद में बोले क्या पहले बोले छोड़ो, वो तो जो लिखा हुआ था वो बोल रहे थे। जो अपने मन से उन्होंने 17 सेकंड में जो बोला वो सच्चाई निकल आई। तो देखा दोस्तों किस तरीके से महाराष्ट्र से लेके यूपी से लेके बिहार तक तमाम इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, सहयोगी नेता, वो किस तरीके से बीजेपी पे हमलावर हैं। कोशिश बीजेपी के तमाम नेता, तमाम बड़े नेता ये कर रहे हैं कि कैसे भी करके अमित शाह पर हो रहे इस हमले को रोका जाए, बीजेपी पे हो रहे जो फजीयत हो रही है उसको कम किया जाए। लेकिन जितना ज्यादा कोशिश बीजेपी की तरफ से हो रही है, उतना ही ज्यादा बीजेपी और भी ज्यादा इस विवाद में धंसती चली जा रही है। एक एक करके आज देखा हमने कि इंडिया गठबंधन की जो महिला सांसद है, महिला नेता है, किस तरीके से उन्होंने आज प्रदर्शन किया है। प्रियंका गांधी के साथ कई सारे बड़े मंत्री नजर आए, महिला मंत्री नजर आए, साथ ही साथ डिंपल यादव भी आज साथ में नजर आई। और ये आंदोलन दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। बीजेपी की मुसीबत लगातार बढ़ रही है। जितना ज्यादा कोशिश कर रहे हैं इसको कम करने की, दबाने की, उतना ही ज्यादा कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेता आक्रामक और हमलावर होते चले जा रहे हैं। तो क्या अमित शाह जल्द माफी मांगेंगे या फिर ये मामला ऐसा ही आगे चलता रहेगा? आपको बता दें कि कई सारे नेताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने ये भी कहा है कि जब अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो ऐसा लगा था कि वो माफी मांगने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन प्रत्यारोप की बातें की गई और ऐसा लग रहा है कि उन्हें, संजय राउत ने खुद भी कहा है कि आखिर माफी मांगने में क्या दिक्कत। आपने सुना अखिलेश यादव ने भी यही बात कही कि माफी मांगने वाला छोटा नहीं होता, बल्कि माफी मांगने से आप और बड़े हो जाते हैं। तमाम नेता अमित शाह से माफी मांगने के लिए कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी की अलग ही दलील है। अब देखिए इंडिया गठबंधन और कांग्रेस हमलावर है और ये जो आंदोलन, जो मोर्चा चल रहा है, अब ये किस लेवल तक जाएगा ये भी देखने वाली बात है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर। नमस्कार।